नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विशेषण, उपमाएं, रूपक, चांद सितारों से तुलनाएं सब खत्म हो गई हैं जाकिर हुसैन के लिए। कुछ बचा नहीं है जिसके सहारे आप उनके हुनर को बयां कर सकें। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर उनकी उंगलियों की थाप आज भी संगीत की लय को बांध रही है। इस नश्वर संसार को छोड़कर जा चुके जाकिर हुसैन की बात क्या तुलनाओं और तारीफों के बगैर हो सकती है? जाकिर हुसैन जब तक इस संसार का हिस्सा रहे तब तक उनकी बात करना उतनी बड़ी चुनौती न भी रही हो, उनके संगीत के बारे में बात करने की जरूरत कम पड़ी हो। लेकिन आज जब उनके बिना उनके तबले की बात करने की नौबत आई है तो भाषा कुछ कम पड़ जा रही है, जानकारी बेहद कम हो जा रही है। तबला देखते ही अगर किसी की याद आती है तो वे जाकिर हुसैन हैं। वो तबले को छोड़ संसार से जा चुके हैं, लेकिन तबला उनसे कभी इस संसार में जुदा नहीं हो सकता। जिस तबले को चमड़े के कारण कभी जाति व्यवस्था से ग्रसित इस समाज में निम्न श्रेणी का माना गया, उस्ताद जाकिर हुसैन ने इसे इन पुराने पूर्वाग्रहों से आजाद कराकर आगे की पंक्ति में बिठा दिया। पूरी तरह से भारतीय इस वाद्य को जाकिर हुसैन ने ग्लोबल बनाया। दुनिया में जितने भी भारतीय साजों को मकबूलियत मिली है उनमें तबला सबसे आगे है और इसका श्रेय जाकिर हुसैन को जाता है। जैसे सरोद जाना गया उस्ताद अली अकबर खां से, सितार मशहूर हुआ उस्ताद विलायत खां से और पंडित रविशंकर से, वैसे ही तबला जाना गया उस्ताद जाकिर हुसैन से। तबला ऐसा विलक्षण साज है जो है तो रिद्म का साज, लेकिन इसमें सुर का एहसास भी है। 20वीं सदी के तबला वादकों का कमाल है कि उन्होंने दुनिया भर में अच्छा तबला बजाने वालों की संख्या बहुत बढ़ा दी है। तबले को एक नई इज्जत, एक नई प्रतिष्ठा मिली जिसमें जाकिर हुसैन और उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं तबला वादक नहीं होता तो मैं तबला वादक ही होता। जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था, तबला उनके लिए घर सा था। अकेले तो बजाते ही थे, लेकिन हर शैली के गीतकार, संगीतकार के साथ उन्होंने संगत की है। संगत के सिलसिले को पूरी जिंदगी कायम रखने का मकसद रहा होगा वो यह कि हिंदुस्तानी संगीत परंपरा दरअसल एक प्रवाह है और वह प्रवाह बना रहे, इसके लिए अंत तक वे अलग अलग संगीतकारों के साथ गाते और बजाते रहे और उस प्रवाह को बनाए रखा। सब में मिल जाना है और इसी से निकलकर छा जाना है। उनके लिए संगीत का हर ठिकाना जरूरी था। कोई भेद नहीं करते थे कि यह क्लासिकल है और यह क्लासिकल नहीं है। जगजीत सिंह, गुलाम अली, हरिहरन जैसे गजल गायकों के साथ भी तबला बजाया और अनूप जलोटा जैसे भजन गाने वाले कलाकारों के साथ भी। इससे पता चलेगा कि जाकिर हुसैन केवल जाकिर हुसैन में नहीं है, वो गजल में भी हैं और भजन में भी। उनका बनाया शक्ति बैंड संगीत के रसिकों की दुनिया का जाना माना संगम है। वर्ल्ड म्यूजिक और फ्यूजन म्यूजिक जैसी श्रेणियों के इजाद होने से कई साल पहले ही अलग अलग किस्म के संगीत को एक साथ लाने का कमाल का प्रयास किया। जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड ने गिटारिस्ट जॉन मैकलॉफ्लिन और कर्नाटिक संगीत से घटम वादक विक्कू विनायक राम के साथ एक ऐसा बैंड बनाया जो गाते बजाते मौके पर ही प्रयोग करते जाता था। एक संगीत से दूसरा संगीत निकलता जाता था। बाद में इस बैंड में यू मैंडोलिन श्रीनिवास और शंकर महादेवन जैसे अन्य युवा कलाकार भी जुड़ते गए। इसी साल बैंड के 50 साल पूरे होने पर शक्ति एट 50 नाम से इस बैंड ने दुनिया भर में कॉन्सर्ट टूर भी किया। प्राचीन संगीत संस्कृतियों में से एक आधुनिक नई शैली को शक्ल दी। 1973 में पॉप और रॉक के आइकॉन जॉर्ज हैरिसन और जैज कलाकार जॉन हैंडी के साथ एल्बम किए, तो 1991 में ग्रेटफुल डेड के मिक्की हार्ट के साथ प्लेनेट ड्रम प्रोजेक्ट पर काम किया। 1992 में प्लेनेट ड्रम को ग्रैमी सम्मान भी मिला। बैंजो के महान कलाकार बेला फ्लेक, बेसिस्ट एडगर मायर और ड्रमर जियोवानी हिडाल्गो के साथ भी मिलकर संगीत बनाया। सैन फ्रांसिस्को जैज कलेक्टिव से लेकर क्रोनोस क्वार्टेट के साथ लाइव प्रोग्राम भी किया। अपने समकालीन कलाकारों में पंडित स्वप्न चौधरी के साथ कई प्रोग्राम किए। पहले अली अकबर खां और रविशंकर, फिर शिव कुमार शर्मा,
हरिप्रसाद चौरसिया और सुल्तान खान के साथ तमाम कार्यक्रमों में अपनी तबला संगत से अलग ही खुशबू पैदा की। जिंदगी के आखिरी दशक में कला रामनाथ, राकेश चौरसिया, नीलाद्री कुमार, राहुल शर्मा, देवोप्रिया चटर्जी और साबिर खान जैसे युवा कलाकारों के साथ परफॉर्म करते रहे। उनके पिता अल्लाह रखा खां साहब खुद में एक मिसाल थे। यह सदी जो गुजर रही है और वह सदी जो गुजर चुकी है, उन दोनों सदियों के अभी तक के फासले में कोई अल्लाह रखा खां साहब जैसा नहीं हो सका। और हुआ भी तो उन्हीं के घर का चिराग जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1951 के बॉम्बे में हुआ। एक किस्सा है, जाकिर हुसैन अक्सर अपने इंटरव्यू में बताया करते थे, परंपरा के अनुसार नवजात बच्चे के कान में पिता इबादत के कोई बोल फूंकते हैं। जाकिर के पैदा होने पर पिता ने कान में तबले के बोल फूंक दिए। जब मां ने एतराज किया कि कुरान शरीफ की आयत क्यों भूल गए, तो अल्लाह रखा ने कहा, मेरे लिए तो यही प्रार्थना है। जाकिर हुसैन के 20 इंटरव्यू में यह भी दर्ज है कि उन्हें संगीत की अलग अलग विधाओं ने पाला है। उनके बचपन के बंबई में अजान से लेकर गणपति आरती और कॉन्वेंट स्कूल के कैरल से लेकर प्रेयर सॉन्ग, बंबई की सूफियाना कव्वाली और फिल्मी संगीत ने उनकी यात्रा को आगे बढ़ाया। जाकिर हुसैन की कितनी ही तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। इन तस्वीरों में अलग अलग मजहब के उस्तादों के कदमों में जाकिर हुसैन झुके हुए नजर आते हैं। पंजाब का भैणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब से निकली संगीत की धाराओं का एक शानदार संगीत केंद्र है। भैणी साहिब के सदगुरु के चरणों में जाकिर हुसैन को आप देख सकते हैं। यह उस पेड़ का नाम है जो अपने फल से झुका हुआ ही नजर आया। वे पंजाब घराने से थे और पंजाब से उनका नाता बना रहा। दिल्ली में जब दिसंबर 2022 में अमजद अली खां साहब के साथ जाकिर हुसैन ने संगत की, तब प्रोग्राम के बाद उन्होंने अमजद अली खां की जूती उठाई और उनके चरणों में रख दी। यह दृश्य मैंने दिल्ली के सिरी फोर्ट में खुद अपनी आंखों से देखा था। मैंने नहीं, उस हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों ने। हर किसी के पास शोहरत की ऊंचाई होती है, जाकिर हुसैन के पास विनम्रता की गहराई थी। उनके संगीत में जितना संगम है, उतना ही उनके जीवन में विविधताएं ऐसे मिल जाती थी जैसे उनमें कोई अंतर ना हो। जिस वक्त में आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर पाल रहे हैं, उसी वक्त में जाकिर हुसैन एक ऐसी विरासत आपके लिए छोड़ गए हैं जहां आपकी संकीर्ण सोच हमेशा हमेशा शर्मिंदा होती रहेगी। आप अपने दायरे से नहीं निकल पाए और जाकिर हुसैन ने हर दीवार को तोड़कर एक खुली दुनिया बनाई। तिलक लगा लेते थे, पगड़ी पहन लेते थे, नमाज भी पढ़ते थे। जिस दौर का नेता अपनी छोटी सोच के कारण दूसरों को कपड़ों से पहचानता है, उसी दौर में जाकिर हुसैन ने शास्त्रीय दुनिया के आंगन में तरह तरह के कपड़े टांग दिए। जाकिर हुसैन कभी जीन्स में नजर आते थे, कभी पजामे में भी। एंटोनिया मिनेकोला से उन्होंने 3 बार विवाह किया, कानूनी शादी, फिर ईसाई रीति रिवाज से शादी और फिर निकाह। मजाक करते थे, 3-3 एनिवर्सरी याद रखनी पड़ती है। महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर खुद अर्थी को कांधा दे रहे थे। पूरी दुनिया ने इस परस्पर प्रेम और इज्जत की तस्वीर को देखा, सराहा। इसलिए जाकिर हुसैन को याद करना केवल जाकिर हुसैन को याद करना नहीं है, केवल तबले को याद करना नहीं है। आज तक जो भारत के बंटवारे की हिंसा को इसलिए याद करते रहते हैं कि समाज में नफरती विभाजन होता रहे, उसी समाज में जाकिर हुसैन अलग अलग संस्कृतियों को साधने का रास्ता दिखाते रहे। जाकिर हुसैन इसी सौहार्द की हिंदुस्तानियत का एक परिणाम थे और उसके एक महानायक भी। मंच पर जाकिर हुसैन ने अपने से 2 पीढ़ी बड़े संगीतकारों के साथ बजाना शुरू किया। आज जब उनका लगभग 6 दशक लंबा पेशेवर जीवन खत्म होने जा रहा है, तब वे अपने से 2 पीढ़ी छोटे कलाकारों के साथ उसी प्रेम और उसी गंभीरता के साथ बजाते दिखते थे। इतने लंबे समय तक किसी भी पेशे में टिकना मुश्किल है, उसके शीर्ष पर बने रहना तो दूर की बात। दुनिया के हर कोने में बड़े से बड़ा ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट हॉल या स्टेडियम जाकिर हुसैन के लिए छोटा पड़ जाता था। तबले को सिर्फ ताबेदारी के साज से उठाकर उन्होंने एक बराबरी का दर्जा देने में अहम भूमिका निभाई। कितनी ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं जहां आप पंडित रविशंकर और उस्ताद जाकिर हुसैन का सवाल जवाब देख सकते हैं, जो दुनिया भर में बेहद मकबूल हुए और लगभग हर सांगीतिक प्रस्तुति का हिस्सा बन गए।
Namaste ji, Adab, and hello to everyone. My name is Shahbaz Hussain, and I am a student and disciple of Ustad Allah Rakha Khan Sahab. And today I feel very sad and feel very upset to be talking about Ustad Zakir Hussain and his passing from this world. Ustad Zakir Hussain was a phenomenal musician, and I don't see myself worthy enough to be able to speak about his art, his tabla, his music. But I can say that his art will be remembered, his tabla, his music will be remembered for centuries to come. Myself, as a small student of tabla, I have had many interactions with Zakir Bhai over the years, and he was a person who was just so caring, so loving, so protective, I would say, of me, especially because he knew that I lived in the UK and I perform, I play tabla, and he was always very interested in where I was playing, who I was playing with. He would send me messages if he knew I was playing at a particular concert, wishing me good luck. And whenever he would see my children, he would give them money and give them gifts and, really look after them. So these are the things that one remembers about someone when they pass. मेरे लिए बहुत एक गमगीन दिन है, बहुत दुख भरा दिन है, क्योंकि आज वाकई मैंने उस शख्स को खोया है कि जो मेरे लिए एक बड़े भाई का दर्जा रखते थे, एक उस्ताद का दर्जा रखते थे। और मैं क्या, पूरी दुनिया इस वक्त बहुत अफसोस में है, बहुत दुख में है कि इतना बड़ा उस्ताद, इतना बड़ा इंसान हमें सबको छोड़ के चला गया। जाकिर हुसैन वाकई में विश्व नागरिक थे। उन्हें दुनिया की यह नागरिकता उनके संगीत से मिली। हम किसी संगीतकार को कितना कम जानते हैं। उन्हें याद करते हुए कई लोगों ने ताज चाय पत्ती के विज्ञापन का जिक्र किया है कि उसी से उन्हें पहचान मिली। 60 साल तक उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तबला बजाया, संगीतकारों के साथ जुगलबंदी की है। इसका मतलब है बहुत से ऐसे लोग भी याद कर रहे हैं जिन्होंने केवल उन्हें चाय पत्ती के विज्ञापन में देखा होगा। यह भी सुंदर बात है कि उस कलाकार के लिए जिसने 33 सेकंड के एक छोटे से विज्ञापन में आकर पीढ़ियों की स्मृतियों में सदियों की तरह डेरा जमा लिया। हिंदुस्तानी संगीत में ताल की विद्या सबसे मुश्किल मानी जाती है, लेकिन अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए जाकिर ने उन्हें इस मुश्किल के पार ले जाकर संगीत बनाने की प्रक्रिया का आनंद कैसे लिया जाता है यह भी करके दिखाया। आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें जाकिर हुसैन शिव के तांडव का वातावरण पैदा कर रहे हैं। एक हाथ से तबला बजा रहे हैं और एक हाथ हवा में डमरू की तरह नचा रहे हैं। शिव के डमरू और शंख बजाने का सीन उन्होंने जो तबले पर खींचा है वो अद्भुत है। कई बार तो अपने तबले से हिरण के छलांग लगाने का दृश्य भी खींच देते थे। रेलगाड़ी की आवाज को तबला परंपरा में एक विलक्षण शैली का दर्जा मिला है। इन कृतियों को रेला कहते हैं। जाकिर हुसैन ने रेले में भी अलग अलग तजुर्बे किए। घोड़े की चाल के रेले बनाए, साज फिल्म में दिल की धड़कन का रेला बना दिया। हम और आप रेले का इस्तेमाल नकारात्मक अर्थ में करते हैं। रेला बना दिया यानी उसे सबक सिखा दिया या खुद बहुत परेशान हो गए। तबले पर रेला बनाने का मतलब होता है संगीत का सृजन करना। तो रेला निकाला कीजिए, रेला बनाया कीजिए। संगीत में गंभीरता और गहराई के लिए कभी उसकी चंचलता, सहजता और रस की बलि नहीं दी। शायद यही उन्हें हर तरह के श्रोता से जोड़ता रहा, चाहे वह लय ताल की सुगम बारीकियों को पहचानता हो, चाहे हमारे जैसा नौसिखिया हो। उनका हर श्रोता उसमें शामिल महसूस करता है। जाकिर हुसैन को देखकर जाकिर हुसैन सा हो जाता है।
जाकिर जी ने अपने से बड़ी उम्र की पीढ़ियों के साथ बहुत काम किया, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपने से बहुत छोटी उम्र के कलाकारों के साथ भी बहुत काम किया। उनका ये झुकाव छोटी पीढ़ी की तरफ, युवा पीढ़ी की तरफ ने उनको स्पीक मिकी के साथ जोड़े रखा। स्पीक मिकी के अंतर्गत वो स्कूलों और कॉलेजेस में जा जाके अपना संगीत बिखेरते थे, बच्चों को संगीत के बारे में बताते थे और दुनिया के बारे में बताते थे, उनको ज़िंदगी के बारे में बताते थे। हमारी एक स्पीक मिकी की म्यूज़िक इन द पार्क श्रृंखला में उन्होंने कई बारी लोगों को मंत्रमुग्ध किया और एक ऐसा म्यूज़िक इन द पार्क का प्रोग्राम था जहाँ पे मुझे उनकी दरिया दिली देखने का मौका मिला और जो दरिया दिली मैंने वहाँ देखी, मैंने बहुत कम लोगों में देखी है आज तक, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। प्रोग्राम ये तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। प्रोग्राम के 2 दिन पहले मुझे निर्मला जी, जो जाकिर जी की बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, उनका फ़ोन आया कि आप जाकिर जी की फ़ीस हमें कैश में दीजिए। तो हमने बोला कि स्पीक मिकी तो कैश नहीं देता। वो बोले नहीं, जाकिर जी को कैश चाहिए, आप कहीं से भी अरेंज करें, उनको कम से कम 25,000 चाहिए। सो मेरे हस्बैंड ने बोला अब अभी आप कैश ले जाओ, बाद में देखेंगे। तो मैं कैश लेके जब नेहरू पार्क पहुंची तो जाकिर जी ने अपने चार्मिंग वे में बहुत शुक्रिया किया कि थैंक यू रश्मि जी, आप मनी ले आए। और फिर बोले कि देखिए जी, वो बी कहाँ गई जो आई थी थोड़ी देर पहले। अब सब जन ढूंढे वो बी कौन थी। जाकिर जी को ना उस बी का नाम पता था, ना पहचान थी। तो उनके साथ जो 2-4 लोग थे वो कहीं से उन बी को ढूंढ के जाकिर जी के पास लाए। उस बी की आंखों की रोशनी बिल्कुल जा रही थी। जाकिर जी उनको कभी नहीं जानते थे, कभी मिले नहीं थे पहले। उन्होंने वो 25,000 उनकी आंखों के इलाज के लिए दिए और वो देख के हम लोगों की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। आप जैसे भी जाकिर हुसैन को देखिए, समझिए, आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप उन्हें रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में मत देखिए, जैसे कोई बना बनाया संगीतकार हो और आकर आपके बीच बजने और बजाने लग गए। हर दिन की साधना है और हर दिन का सबक है उनका जीवन, या ऐसे किसी भी उस्ताद का जीवन। उनके होने में हाड़ तोड़ मेहनत है। ऐसे ही किसी को तबले के अलावा उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी नहीं आ जाती। मेहनत भाषा को लेकर भी करनी होती है जितनी मेहनत संगीत को लेकर करनी पड़ती है। भाषा पर इसी मेहनत के कारण उन्हें सिर्फ बजाना नहीं आता था, बल्कि बोलना भी आता था। आप उनके कोई भी वीडियो देखिए, इंटरव्यू सुनिए, कितना सुंदर बोलते हैं। यानी जब तबला वादक नहीं होते हैं तब भी तबला वादक ही होते हैं। अपने बारे में जाकिर हुसैन ने ठीक ही कहा था। उस्ताद अली अकबर खां साहब के बारे में कहा करते थे कि अगर छोटी उम्र से उनके साथ नहीं बजाया होता तो उनकी प्रतिभा के सामने डर जाता। 1987 की बात है, कैलिफोर्निया के मंच पर अली अकबर खां के साथ संगत कर रहे थे। अली अकबर खान ने भरी सभा में उन्हें माइस्ट्रो यानी उस्ताद कह दिया। हम उस समय का वीडियो देख रहे थे। कॉपीराइट के नियम के अनुसार हम नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की ये बंदिश है जो जरूरी भी है। जैसे ही अली अकबर खान साहब ने उन्हें माइस्ट्रो कहा, जाकिर हुसैन के चेहरे पर लजाने की सारी भंगिमाएं उतर आईं। उस समय वे तबले के पीछे थे, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। उन्हें माइस्ट्रो का खिताब मिल गया। बस तबले के पीछे बैठे जाकिर थोड़े से सिमट गए और थोड़े से ठिठक गए, हंसी में उड़ाने की कोशिश करते रहे। इसके 1 साल बाद 1988 में टाटा चाय का वह विज्ञापन आया जिसमें आप सभी ने उन्हें वाह उस्ताद वाह कहते सुना था और याद रख लिया। तो जाकिर हुसैन को याद करने के लिए वीडियो क्लिप जरूर शेयर कीजिए। आपने अपने अपने हैंडल पर इतना भी किया, यह बहुत बड़ी बात है। केवल संगीत के लिए नहीं, निजी स्तर पर भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से कितने लोगों का उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ा दिया। दुनिया भर से लोग उनके बारे में लिख रहे हैं। बीबीसी फारसी ने पोस्ट किया तो लोग फारसी में उनके बारे में लिखने लग गए। पाकिस्तान से भी लोग लिख रहे हैं, भारत से तो लिख ही रहे हैं। मैं कई लोगों के वीडियो क्लिप देख रहा था, हतप्रभ हो रहा था कि जाकिर हुसैन ने उनके जीवन में कितनी थिरकन पैदा की है। लेकिन ऐसे महान कलाकार शून्य से नहीं आते, ना शून्य में जाते हैं। मंचों पर जिन लोगों के साथ उन्होंने संगत की, जिनके साथ अभ्यास किया और जिन्हें याद किया, सबके नाम मैं यहां नहीं ले सकता। बुजुर्गों में थिरकवा खां, आफाक हुसैन खां, हबीबुद्दीन खान,
कंठे महाराज, गुदई महाराज और किशन महाराज सबका खूब एहतराम करते थे। क्रिकेट का शौक बहुत था और इसे लेकर कई बार अपने वालिद उस्ताद से डांट भी पड़ी। पिता को डर था क्रिकेट खेलते वक्त उंगलियों में चोट न लग जाए। उन्हें चिंता तबले की थी। शायद उन्हें पता था कि इस बच्चे को जाकिर हुसैन बनना है, कपिल देव या गावस्कर नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।